जब भी मोहब्बत की निशानी की बात आती है तो ताजमहल का नाम जरूर याद आता है। दुनिया को मोहब्बत की निशानी देने वाले शाहजहां का आज 432वां जन्मदिन है। ताजमहल का निर्माण, बेटे औरंगजेब की बगावत समेत शाहजहां की जिंदगी के कुछ रोचक किस्से भी हैं। अकबर के बेटे जहांगीर के घर 1592 में एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया खुर्रम, जिन्हें शाहजहां के नाम से जाना गया। राजशाही ठाठ में बड़े हो रहे खुर्रम शायरी और संगीत के शौकीन थे। तब चलन था कि सालाना नए साल की खुशी में मीना बाजार सजेगा और उसकी आमदनी गरीबों में बांटी जाएगी। साल 1607 के नए साल पर बाजार सजा, दुकानें लगीं और औरतें रेशम और कांच की मोतियों, जेवर, मसाले बेचने बैठीं। मीना बाजार में औरतें बेनकाब बैठी थीं, इसलिए मर्दों के आने की मनाही थी। सिर्फ शहंशाह जहांगीर और शहजादे खुर्रम ही वहां जा सकते थे। मीना बाजार में घूमते हुए शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां ने देखा कि एक लड़की कीमती पत्थर और रेशम के कपड़ों की दुकान सजाकर बैठी है। कपड़ों में तह लगाने का तौर देखकर शहजादे खुर्रम उसे अपना दिल दे बैठे। कैरोलिन अर्नोल्ड और मेडोलिना कोमरा ने अपनी किताब ताजमहल में इस घटना का जिक्र किया है। शहजादे खुर्रम ने लड़की की दुकान के पास जाकर एक हीरा उठाया और कहा, इस पत्थर की कीमत क्या है? लड़की ने झल्ला कर कहा, यह हीरा आपको पत्थर नजर आता है? पूरे 10,000 का है। खुर्रम ने जवाब में कहा, इस पर आपका हाथ लग गया, इसलिए यह बेशकीमती हो गया। अगली मुलाकात तक मैं इसे दिल के पास रखूंगा। लड़की का नाम अजुरमंद बानू बेगम था, जो बाद में मुमताज के नाम से जानी गई। मुमताज ने शाहजहां से शादी करने से पहले कुछ वादे लिए थे। उनमें से ताजमहल बनवाने का भी एक वादा था। शाहजहां के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि ताजमहल बनेगा कहाँ। बहुत जद्दोजहद के बाद शाहजहां ने तय किया कि वो जगह शांत और शहर से दूर होगी। वहां से किला दिखेगा और यमुना बगल से गुजरेगी, ताकि पौधों को पानी वगैरह समय पर मिलता रहे। अंत में शाहजहां ने किले से 1.5 मील दूर पर जगह चुनी। इसे साल 1632 में बनाना शुरू किया गया और लगभग 20 साल बाद ये साल 1653 में बनकर तैयार हुआ। 42 एकड़ की जमीन चुनकर इसकी मीनारों का स्ट्रक्चर तय किया गया और इसे बनाने के लिए दुनिया भर से 20,000 मजदूर बुलाए गए। कन्नौज के मजदूरों ने बनाया था ताजमहल। कश्मीर से भी आए बाग बनाने वाले। जिस साल ताजमहल बन रहा था, उसी समय पीटर मंडी नामक एक ट्रैवलर भारत आए। उन्होंने अपने यात्रा के समय ताजमहल के बनने का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि उस इलाकों को साफ करने के लिए जमीन समतल कराई गई। हजारों मजदूरों ने रात भर करके नींव खोदी और ध्यान रखा कि यमुना का पानी इस तरफ न आए। इसके बाद 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा चबूतरा बनाया गया, जिस पर यह मकबरा बना। इसमें लगे संगमरमर मकराने से मंगाए गए। संगमरमरों के लिए विशेष गाड़ी बनाई गई, जिसे 25 से 30 मवेशी खींचते थे। बैल और लंबे सींग वाले भैंसों के सहारे उन्होंने 200 मील दूरी आगरा लाया गया। शाहजहां की जीवनी में फर्गूस निकोल ने लिखा है कि इसे बनाने वाले अधिकतर मजदूर कन्नौज के थे। नक्काशी करने वाले पोखरा से और बाग बनाने की जिम्मेदारी कश्मीर के मजदूर के हाथ थी। ताजमहल में 40 तरह के रत्न लगाए गए हैं। नीले पत्थर अफगानिस्तान से, हरे रंग के पत्थर चीन से और फिरोजा तिब्बत से मंगाए गए थे। इसे बनाने में उस समय के हिसाब से 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने मजदूरों को दिए गए मेहनताने और यात्रा खर्च का जिक्र करते हुए लिखा है कि 50 लाख खर्च हुए। उसमें लगने वाले रत्नों और अन्य खर्चों को मिला देने पे ये राशि 4 करोड़ के आसपास होती है। ये आज के करीबन 50 अरब रुपए के बराबर होगी। राजा चाहे आज का हो चाहे कल का हो, इमारत बनवाने की उसकी शौक बड़ी पुरानी है। भले ही आम जनता की समस्याओं को नकार दिया जाए, लेकिन इमारत बनना बहुत जरूरी है। अपनी इच्छा के आगे आम जन की समस्या न आज के राजा को दिखी है न कल के राजा को दिखी है।